कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की इस समय तैयारियां चल चुकी हैं। कल ऐसे में शुरुआत कर दी गई और आज की अगर बात करें तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इसमें प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है ताकि जो भारतीय संस्कृति है उसको जो ज्ञान जो है उसका किस तरीके से बांटा जाता है और कैसे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। इसी को कड़ी में आज हम इंद्री के राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं और ऐसे में कार्यक्रम कैसा है, जो अलग अलग प्रतियोगिताएं इस समय कराई जा रही हैं। स्कूल के बच्चे जो हैं, जो बात करेंगे इंद्री ब्लॉक की, तो वह अलग अलग स्कूलों से जो है बच्चे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते नज़र आ रहे हो। और ऐसे में बच्चों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ जो उनके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने के लिए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। और बच्चे जो हैं इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको जो है इनाम के तौर पर राशि दी जाती है। और ऐसे में डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें या फिर उसके बाद स्टेट लेवल की बात करें तो उन डिस्ट्रिक्ट पे और स्टेट पर भी उनको जो है इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो ब्लॉक में यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। तो ऐसे में बच्चे जो हैं इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। निबंध की बात करें तो छठी से लेकर के समय जो 8th क्लास तक के बच्चे हैं वो अलग अलग जो हैं कहीं ना कहीं भाग बनाए गए हैं। चाहे 9 से लेकर के +2 तक के बच्चों की बात करें तो उनके लिए भी वही सेम कंपटीशन जो है इस समय ऐसे में रखा गया है। लड़के ही नहीं लड़कियां भी जो इन प्रतियोगिताओं में सबसे ज़्यादा भाग लेती नज़र आ रही हैं। तो उसी बीच हम इस समय प्रतियोगिताओं का आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं इस समय राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री से। और ऐसे में बच्चे जो हैं इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के वो छिपी हुई प्रतिभा को निखार सकते हैं। और क्योंकि कहते हैं कि जो प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के बच्चे इन छिपी हुई प्रतिभा को तो निखारते हैं, लेकिन जो हुनर होता है उसको कैसे आगे बढ़ा करके लेके जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन के ही माध्यम से आप जो है आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और कंपटीशन से ही बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वही सीख और सोच लेकर के आज इन प्रतियोगिताओं में पहुंचे हैं। और ऐसे में बात करेंगे जो स्कूल का स्टाफ है वो इन बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और साथ साथ आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी दिखाते हैं। कहते हैं कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता और गुरु जो है कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो अवसर प्रदान करते हैं। जो कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है रास्ते में वो कहीं ना कहीं उनको दूर करने के लिए जो गुरु है वो आगे बढ़ कर के हाथ से हाथ पकड़ करके बच्चों का उनको आगे बढ़ाते हैं ताकि भविष्य में वो अच्छा काम कर सकें। और यही इन प्रतियोगिताओं का मकसद है। इंद्री राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है। जहां पर निबंध की बात करें, पेंटिंग की बात करें, देखिए बच्चे जो हैं कहते हैं कि कितनी सुंदर जो इस समय निबंध है इन बच्चों के वो इस समय लिखे जा रहे हैं। इतनी अच्छी राइटिंग के साथ जो बच्चे हैं किस तरीके से लिखते हैं ये आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और मेहनत कर जो बच्चे करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। ये देखिए किस तरीके से जो सुंदर सुंदर इस समय जो राइटिंग इन बच्चों द्वारा निबंध के माध्यम से दर्शाई जा रही है ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है। जी हाँ, कहते हैं कि बच्चे जो हुनर है उनका वो आज दिखाते नज़र आ रहे हैं और यही प्रतियोगिता का इनका मकसद है। और ऐसे में बच्चे इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ करके भाग लेते नज़र आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस समय कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं उसी के तहत ये प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। चाहे इसमें ड्राइंग की बात करें तो वो उसमें 9 से लेकर के +2 तक के जो बच्चे हैं वो भाग लेते नज़र आ रहे हैं। और चाहे निबंध की बात करें, अलग अलग प्रतियोगिताएं जो है इस समय स्कूल में कराई जा रही हैं। और ऐसे में बच्चे जो है इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इस समय राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री से, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय बच्चे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल पर देखना चाहते हैं ताकि उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से। और कहीं ना कहीं वो जो है आगे बढ़कर कहीं अपने जीवन में और कहीं ना कहीं अपने माता पिता का इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से नाम भी रोशन कर सकते हैं। और प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मकसद है कि जो
छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारा जा सके, उसको बाहर लाया जा सके। और ऐसे में समय समय पर स्कूलों में इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य दर्शन कराते हैं। दिव्य दर्शनों का साक्षात्कार अर्जुन अभिभूत हो जाता है। वह कहता है कि देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणी विशेष समुदायों को देख रहा हूँ। कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को, विशेष ऋषियों व संपूर्ण सर्पों को देख रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीतायाः विश्वरूप दर्शन योग नाम का एकादशो अध्यायस्य एकचत्वारिंशत्तमः श्लोकः। अर्जुन उवाच। ये तस्वीरें इस समय आपको दिखाई जा रही हैं जहां प्रतियोगिता इस समय श्लोक की कराई जा रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। बच्चों को देख सकते हैं जहां एक तरफ पेंटिंग की और निबंध की प्रतियोगिता है, तो वहीं श्लोक और जो उच्चारण है गीता के उनका भी इस समय कंपटीशन रखा गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते नजर आ रहे हैं। एवं मन संचालकों को मेरा प्रणाम। मैं देवांशी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्याना की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मुझे आप सबके समक्ष गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कृपया कर मेरी बातों को ध्यान से सुनें। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है, स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। मुझे क्षमा करें, यह मैंने दूसरा श्लोक बोल दिया है, पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस संसार के स्वरूप के बारे में बताते हैं कि इस संसार का ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है। इस संसार की परंपरा कब से चली आ रही है और कब तक चलती रहेगी इसका कोई ज्ञान नहीं है। इस संसार की अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है, अर्थात यह संसार क्षण भंगुर और नाशवान है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपी दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से ही काटा जा सकता है। तब जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, आपको कैसे भक्त प्रिय हैं, भक्त की परिभाषा क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्ति मान्ये प्रियो नरः, भक्ति मान्ये प्रियो नरः। अर्थात जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वही स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे अति प्रिय है। तब अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में पूछते हैं कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है, स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जिस प्रकार अलग अलग नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को उसे बिना विचलित किए ही उसमें समा जाते हैं, उसी प्रकार भोग भी स्थित प्रज्ञ पुरुष में उसे बिना विचलित किए ही उसमें समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों व वासनाओं को चाहने वाला नहीं। धन्यवाद। जय। तो स्कूलों में प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, ऐसे में हमारे बीच सर हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो प्रतियोगिताएं कराई जा रही है, क्या मकसद है इनका और क्या कुछ कहेंगे? सर, ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के अंतर्गत खंड स्तर पर प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। इससे पहले ये प्रतियोगिताएं सभी हरियाणा के सभी स्कूलों में विद्यालय स्तर पर भी हो चुकी हैं और फिर इसके उपरांत जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। उसके उपरांत राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं कुरुक्षेत्र में होंगी, जो कि हर गत वर्ष भी हुई है और हर साल होती हैं, ताकि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 के अंतर्गत उसके तहत बच्चों में जो सर्वांगीण विकास हो सके और उनका जो नैतिक स्तर पर भी उत्थान हो सके, क्योंकि आजकल इस आधुनिक युग में संस्कार बच्चों के बहुत ज़रूरी हैं। जिस प्रकार से इस प्रकार जैसे हमारी सरकार आजकल गीता के महत्व को बढ़ा दे रही है और इस प्रकार से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है और बच्चों का नैतिक उत्थान भी हो रहा है। इसके तहत सरकार ने बच्चों में गीता के प्रति जागरूकता को पैदा करने के लिए इन बच्चों के थोड़े से प्रोत्साहन के लिए नगद रूप में भी राशि स्वीकृत की गई है। वो खंड स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। इस प्रकार से हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ये बच्चों में हर वर्ष जैसे जैसे इसका रुझान बढ़ रहा है, यहाँ पर इंद्री ब्लॉक में लगभग 40-45 स्कूलों के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी अपनी प्रतियोगिताओं के अंदर बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और बड़ा हेल्दी कंपटीशन बच्चों के अंदर यहाँ पे हो रहा है। बच्चों में कैसा उत्साह है इन प्रतियोगिताओं को लेकर? बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि गत वर्ष से हमारे इस बार प्रतिभागियों की संख्या बढ़ी है और आगे आने वाले भविष्य में इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्या प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं स्कूल के अंदर? इनके अंदर 6 प्रकार की विधाएं हैं। बच्चों के अंदर भाषण प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी है, जिसे हम इंग्लिश में क्विज कंपटीशन भी कह सकते हैं, सद्य लघु प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग है और श्लोकोच्चारण है। इस प्रकार से सभी प्रतियोगिताओं में बच्चों का मानसिक स्तर भी बढ़ता है और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ताकि ये जो बच्चे हैं अपने विद्यालय से चुनकर आए हुए हैं और प्रतियोगिताओं में कोई पोजीशन प्राप्त करना मायने नहीं रखता, प्रतियोगिता में भाग लेना ही सबसे उत्तम है, ताकि बच्चा अपनी प्रतिभा को आप ही उजागर कर सके। प्रतियोगिताओं में लड़के ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं? यहाँ पर लगभग बराबर ही हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाए कि लड़कियाँ आजकल किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। ठीक है, जहाँ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आज यहाँ हमारा ब्लॉक लेवल का इंटरनेशनल गीता महोत्सव है। एक तरह से महोत्सव क्या है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ में कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं और इसमें जो कंपटीशन में बच्चे आए हैं वो ऑलरेडी पहले ये कंपटीशन स्कूल लेवल में किए जा चुके हैं। स्कूल लेवल से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होल्डर्स हैं वो हमारे पास ब्लॉक लेवल पर आए हैं और यहीं से ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे कल या परसों, जो मेगा इवेंट हमारा मंगल सेन ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। कैटेगरीज़ में हमारे पास एस्से राइटिंग, पेंटिंग, श्लोक उच्चारण, स्पीच, संवाद और क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हैं। आप देखेंगे कि पहले बच्चे गीता पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब स्कूल करिकुलम में इसे ऐड ऑन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो पीजीटी संस्कृत हैं वो बच्चों को कितने अच्छे से श्लोक बोलना सिखा रहे हैं, इनका संवाद कराना सिखा रहे हैं और साथ में इनका अर्थ, जो ये बच्चे इस स्टेज में मोटिवेटेड हो गए ना, तो लाइफ लॉन्ग दे विल डेफिनेटली फॉलो द मैथ्स ऑफ दिस गीता, क्योंकि गीता पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कल्चर। सबसे बड़ा जो इसका लोगो है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, जो बच्चों को डेफिनेटली मोटिवेट करेगा कि उन्हें अपनी स्टडीज़ पे पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए। दैट will be fruitful in the lifelong history.
इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों पर कितना असर पड़ेगा? सर, जब ये स्टार्टिंग इनिशिएशन हुई थी लास्ट 5 to 10 ईयर्स बैक, तब बच्चे नाम के लिए सिर्फ स्कूल से आते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि बच्चा पूरी तैयारी करके आ रहा है। पूरा गीता जो उनका, इसमें हम कहेंगे कि एक बेसिक होता है कि आपने गीता के ऊपर ड्राइंग या पेंटिंग्स करनी है, तो बच्चा ऑलरेडी वो थीम फ्रेम करके आ रहा है। किस तरह से वो कृष्णा को अटेम्प्ट कर रहा है, आई एम टोटली सरप्राइज दैट, कि वो अलग अलग एंगल से उनकी अलग अलग विधाओं को बहुत अच्छे से पेंटिंग पे उतार पा रहे हैं। और जो बच्चा श्लोक बोल रहा है ना, वो दैट्स अ रियली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग वन। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है उसको डेफिनेटली सर, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ावा देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी जो नींव है वो हमारी इंडियन कल्चर इसी हेरिटेज के ऊपर है। अगर बच्चे अभी से स्कूल टाइम में इस तरह से हमारे टीचर्स लोग उन्हें नर्चर करेंगे, लाइफ लॉन्ग उन्हें एक अच्छा बिल्ड कैरेक्टर बनाने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। कितने समय से ये प्रतियोगिताएं कराई जा रही है? सर, लास्ट 5 to 10 ईयर्स, जैसे कि सर ने बोला, अब हम 2024 वाला मना रहे हैं। 2014 से इस प्रोग्राम को एक तरह से स्टार्टअप किया गया था हमारी गवर्नमेंट ने। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं अड़चन आई होगी इस तरह से? सर, अड़चन तो नहीं कह सकते, हाँ, कि बच्चों में वो उमंग, वो इनिशिएटिव नहीं था, लेकिन अब बच्चे 15 दिन पहले से इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, स्कूल लेवल पर अच्छे से कंपटीशन होता है, तब ये बच्चे ब्लॉक लेवल पर आए हैं। और मैं ये कहूँगी कि बच्चा जो भी अपनी कैटेगरी में आया, दैट इज़ एक्सीलेंट इन इट्स पार्ट। कहीं ना कहीं गीता महोत्सव जो चल रहा है उसमें भी वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत अच्छा है, ये डेफिनेटली फ्रूटफुल है। आगे इस तरह के और ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल बच्चे सर, अभी आप देखिए अराउंड 250 के अराउंड हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और लेटर ऑन हाफ एन आवर में ये और ज़्यादा 50-20 बच्चों के आने की उम्मीद है। तो अराउंड 300 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे पास ब्लॉक लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने बच्चे जाने की उम्मीद है? सर, हर ब्लॉक से फर्स्ट सेकंड थर्ड जाएगा। मोर ओवर आप ये देखिए, अप्रिशिएटिंग पार्ट यही है कि जो बच्चा फर्स्ट होल्डर है, फर्स्ट पोजीशन स्टैंड करेगा, 1100 रुपये, बहुत अच्छी अमाउंट है। सेकंड पोजीशन को 750 एंड थर्ड पोजीशनर 500। इसके अलावा जो कंसोलेशन प्राइज़ है वो भी 3 हैं, जो कि 500 रुपीज़ के हैं। तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है बच्चों के लिए, अगर वो इस तरह से कम्पीट करते हैं और पोजीशन होल्ड करते हैं। पिछले साल के मुकाबले कितने बच्चे जो है पार्टिसिपेट फर्स्ट सेकंड? सर, अराउंड लास्ट ईयर जो हमने किया था वो 150 के अराउंड था, और अब इस बार हम 350-300 तक उम्मीद करते हैं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और 6ठी से लेकर के जो 8वीं तक के बच्चों की जो इस समय प्रतियोगिताएं कराई जा रही है, और ऐसे में जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इन प्रतियोगिताओं को लेकर? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज गीता जयंती के महोत्सव में ब्लॉक लेवल पे हम एक कंपटीशन रखा है, जिसमें 6 कैटेगरी हमने चूज़ करी थी। जैसे ही डिपार्टमेंट की तरफ से जो मार्गदर्शन आया था उसके अनुसार हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था। हमने 6 से 8 को अलग उनको करके सारा कुछ डिवाइड करके सारा प्रोग्राम बना के सभी हमने जजमेंट की। हमारी रजिस्ट्रेशन की टीम बहुत अच्छी तरीके से उनको असम्बल किया, उनको सारे तरीके से सुचारू रूप से चलाया। जैसा कि निर्देश हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, फर्स्ट और सेकंड की, थर्ड की, और एक कंसोलेशन प्राइज़ भी एक अवगत करवाया गया है बच्चों को देने के लिए। इससे बच्चों का प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा एक सरकार की तरफ से लगभग 6-7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, और हम अब तो ये इंटरनेशनल लेवल का बन गया है। और गीता के बारे में सभी को पता लगे। छोटे बच्चे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें पूरा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आज हमने गीता जयंती महोत्सव के लिए ब्लॉक लेवल कंपटीशन पे जाना है। सबसे पहले इनका स्कूल लेवल पे कंपटीशन हो चुका है, जो उनकी सिलेक्शन हुई थी वो अब ब्लॉक लेवल पे है। ब्लॉक लेवल के बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट के बाद वो स्टेट पे भी जाएंगे। तो हमारी सरकार की तरफ से और इतना अच्छा बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है। सभी को गीता के बारे में पता भी लग रहा है, गीता के उपदेशों के बारे में पता लग रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों में कैसा उत्साह लग रहा है इन प्रतियोगिताओं को लेकर? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सिर्फ एक कॉल पे ही आज प्रोग्राम का डिसाइड हुआ था, और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे तरीके से पूरी मोटिवेशन के साथ, कुछ हमारे टीचर्स जो हमारे सिलेक्शन हुई है, नए सिलेक्शन, उन्होंने बच्चों को तैयार किया। आपने देखा हो कि गीता जो श्लोक उच्चारण किया बच्चों ने, किस ढंग से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। ऐसे ही 6 से 8 के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो श्लोक उच्चारण करते हैं या गीता के उपदेश वो दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको मोटिवेट किया गया है। और उनको इसी बहाने उनको पता भी लगेगा कि गीता के बारे में क्या क्या कहा जाता है। गीता एक सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, एक वो हमारी एक मोटिवेशनल, एक जिसको कहते हैं पुराण है, एक हमारी ग्रंथ है, जिससे हमारी सारी चीज़ों का ज्ञान होता है।